अगर कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस तरह से सपा पर टिप्पणी करता है तो यह बेहद जो है कि शर्मनाक है। क्योंकि आप अपने हैसियत को देख लो ना कि आपकी 2022 के चुनाव में 2.33% वोट शेयर रहा है। और हमें लगता है कि आरएसएस का कोई व्यक्ति है जो ट्रेनिंग लेकर के आया है, वह इस तरह का पोस्टर लगाया है, लगवाया है कांग्रेस में या इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए, दरार डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह का षड्यंत्र कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के सामने हम लोग मौजूद हैं और मेरे पीछे एक बैनर आप ये देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि 2024 में राहुल और 2024 में राय। अजय राय की यह बात है। अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी कुछ दिन पहले काफ़ी तनातनी अखिलेश यादव और अजय राय के बीच में हुई। अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी मुख्यालय के सामने बैनर लगाया गया जिसमें अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री की बधाई दी गई थी। और उसके बाद अब कांग्रेस कार्यालय के सामने यहाँ बैनर लग गया है जिसमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है और अजय राय को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने की बात यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। और तमाम मुद्दे हैं जो कसमकस चल रही है इंडिया गठबंधन में। तो इस तरीके के विवाद जो लगातार गठबंधन के जितने घटक दल हैं जो लगातार पीछे हट रहे हैं सीटों के बंटवारे पर चर्चा करते हुए, उसकी एक झलक हम लोगों ने मध्य प्रदेश में जो कसमकस हुई उसमें देखी। और उसके बाद अजय राय जो लगातार विवादित बयान कर रहे थे, उसके बाद ऊपर से प्रेशर आने के बाद अजय राय शांत हुए। लेकिन अब ये तस्वीर है कि ये दिखाना चाह रहे हैं, दबाव अजय राय की तरफ से और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से ये बनाया जा रहा है कि अजय राय 2027 में मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग इस पे क्या सोचते हैं? 2024 में राहुल गांधी, लगातार जो बात चल रही है कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी है, तो उस लिहाज से 2024 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री की दावेदारी यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद 2027 में किस भूमिका में कांग्रेस पार्टी उसके बाद रहेगी और किस भूमिका में अजय राय रहेंगे, और अजय राय क्या वाकई में 2027 में कांग्रेस पार्टी उस तरीके से खिल के सामने आ पाएगी 2027 तक कि इस भूमिका में कांग्रेस पार्टी हो, उस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी हो जिस लड़ाई में अगर आज की तारीख में बात करें तो कांग्रेस पार्टी के मात्र 2 विधायक पूरी विधानसभा में हैं और 1 सांसद उत्तर प्रदेश से लोकसभा में है। तो क्या 2027 तक कांग्रेस पार्टी इस भूमिका में उत्तर प्रदेश में आ पाएगी, उस फाइट में, उस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी आ पाएगी कि अपनी पार्टी से किसी को मुख्यमंत्री के दावेदार बना के वो मुख्यमंत्री बन पाए? अजय राय के मुख्यमंत्री बनने की बात यहाँ पोस्टर में है। तो ये लड़ाई, ये जो सियासी जंग है, ये कहाँ तक जाती है? आप लोग क्या लग रहा है कि जो कशमकश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मध्य प्रदेश इलेक्शन के दौरान शुरू हुई, क्या वो जंग जो है आगे जारी रहेगी? क्या उसका नुकसान इंडिया गठबंधन को आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया दल को उठाना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ेगा? तो इस पोस्टर वॉर में जहां कांग्रेस एक तरफ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और अजय राय को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाना चाह रही है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के भी बैनर लगे थे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का चेहरा और इस देश का प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोटाराम निषाद जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है लोटे चैनल पर। धन्यवाद आपके चैनल को। और देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर वार करते हुए जिस तरह का कि राहुल गांधी जी 2024 में देश के प्रधानमंत्री और 2027 में जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को मुख्यमंत्री, तो हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे पार्टी का मुखिया जो है अच्छे ओहदे पर जाए, देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी, हम जैसे लोग भी चाहते हैं कि युवा हृदय सम्राट और विकासवादी विचारधारा पर काम करने वाले जो है अखिलेश यादव जी जो है कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री बने। हर कार्यकर्ता को चाहिए भी, कौन नहीं चाहता कि मेरे परिवार के सदस्य भाई भतीजे जो है IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बने? तो हर लोग चाहते हैं। उस तरह से हम लोग भी चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने। और लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने वो पोस्टर लगाया था, एक पोस्टर हट गया है। हमारे लोग भी गए थे वहां पर, तमाम पत्रकार बंधु भी गए थे कि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। इस तरह का अगर टिप्पणी किया जाता है तो यह इंडिया गठबंधन के लिए जो है कि उचित नहीं है। और हमें लगता है कि आरएसएस का कोई व्यक्ति है जो ट्रेनिंग लेकर के आया है, वह इस तरह का पोस्टर लगाया है, लगवाया है कांग्रेस में या
इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए, दरार डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह का षड्यंत्र कर सकती है। और हमें ज्यादा संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का जो है, किसी आनुषंगिक संगठन का व्यक्ति जो है इस तरह का पोस्टर जो है इंडिया गठबंधन में दरार डालने के लिए किया है। लेकिन यह बात बेहद चौंकाने वाली है कि कांग्रेस पार्टी के लोग या कोई कार्यकर्ता यह कहे कि समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं है। तो 2022 का चुनाव का आप वोट शेयर देख लो। 2022 के में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 36.3% है और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 2.33% है। और कांग्रेस पार्टी का एक विधायक केवल जीता है। दूसरा विधायक मोना मिश्रा, अगर समाजवादी पार्टी वाकोभर नहीं देती, अपना प्रत्याशी वहां पर उतार देती, तो मोना मिश्रा जो है तीसरे पायदान पर चली जाती और वहां पर समाजवादी पार्टी का विधायक बन करके विधानसभा में पहुंच गया होता। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं तो वह इंडिया गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हमारे नेता साफ तौर पर कह दिए कि हमारे गठबंधन पर कोई टिप्पणी हो, चाहे इस तरह के हमारे कार्यकर्ता कोई बयानबाजी न करें। और राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी जो है कि अजय राय जी को डांट पिलाया और इन्होंने जो है सार्वजनिक रूप पर जो है हमारे नेता थोड़ी लगे, उनके कार्यकर्ता लगे, थोड़ी लगाए। मैं यही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में आरएसएस के तमाम लोग हैं, आरएसएस की विचारधारा के हैं। मैं भी तो वही कांग्रेस पार्टी में था। मुझे असहज महसूस हुआ तो मुझे अपने घर में पुनर्वापसी करना पड़ा। लगा कि यहाँ पर जो है कि मैं काम करूंगा अंधेरे में ढेला मारने के समान होगा। मैं बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, राहुल गांधी जी से मिलना इतना तो आसान नहीं है। लेकिन जो निचले स्तर पर प्रदेश कमेटी में ज्यादातर लोग जो है आरएसएस की विचारधारा के हैं, जो बंच ऑफ खालसा और वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड की नीतियां पिछड़ा, दलित, वंचित, आदिवासी, अकलियत समाज के विरोध की है, उसको फॉलो करने वाले जो है मनुस्मृति के विधान को मानने वाले लोग हैं। और उसी असहजता के कारण मुझे कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जो है समाजवादी पार्टी में पुनर्वापसी करना पड़ा। और अजय राय जी, देखिए, कहा जाता है कि व्यक्ति कपड़ा बदल सकता है। मैं आज कुर्ता पैजामा पहना हूँ, कल मैं पैंट शर्ट पहन सकता हूँ, परसों मैं जीन्स और टी शर्ट पहन सकता हूँ। तो देखिए, लिबास तो बदले जा सकते हैं, खान पान बदले जा सकते हैं, लेकिन डीएनए को बदला नहीं जा सकता। डीएनए इतना जल्दी नहीं बदलता है। जो कल्चर होता है तो बदलने में समय लगता है। मेंडलिज्म का नियम एक पढ़ाया जाता था कि 4 पीढ़ियों के बाद भी, जो मेंडल का फार्मूला है, मेंडल का नियम था कि वह पीढ़ी रूपांतरण हो जाता है, वह डीएनए पर आधारित है। तो अजय राय जी जो है आरएसएस से अपनी शुरुआत किए हैं और नागपुर से OT1 OT2 का सर्टिफिकेट वो प्राप्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू करने का वो काम किया है। तो अजय राय ने पोस्टर थोड़ी लगवाए हैं, कार्यकर्ताओं ने लगवाए हैं। देखिए, अजय राय का अति निकटस्थ व्यक्ति लगाया होगा या भारतीय जनता पार्टी का जो है के द्वारा वह पोस्टर लगवाया गया है। यहाँ भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए अखिलेश यादव के बैनर लगे थे, तो वो भी अखिलेश यादव ने थोड़ी लगवाए थे, उनके कार्यकर्ताओं ने लगाए थे, उनके चाहने वालों ने लगवाए थे। देखिए, मैं तो कह दिया ना कि हर पार्टी का कार्यकर्ता अपने पार्टी की मुखिया को चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। लेकिन यह अंगुली दिखाना कि समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है, ये तो महाबेवकूफी है, यह तो ओछी हरकत है, अक्षम्य है। इस तरह का कांग्रेस पार्टी का, अगर मुझे तो लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाला किया, अगर कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस तरह से सपा पर टिप्पणी करता है तो यह बेहद जो है कि शर्मनाक है। क्योंकि आप अपने हैसियत को देख लो ना कि आपकी 2022 के चुनाव में 2.33% वोट शेयर रहा है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अगर इंडिया की सरकार बनती है तो संभव है कि कांग्रेस का ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे राहुल गांधी बने, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे बने। ये बात जहां तक संभव है। और केंद्र में अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री होगा तो जाहिर सी बात है प्रदेश में भी कांग्रेस के लोगों को मजबूती मिलेगी, तो अजय राय मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये बताइए, दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, जहां 80 सीटें होती हैं। हम 39 सीट 2009 में जीत चुके हैं नेताजी के नेतृत्व में। 23 सीटें जो है, 24 सीटें हम लोग 2009 के लोकसभा में जीते हैं। 2 बार हम लोगों ने UPA 1 UPA 2 की सरकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में चली, समाजवादी पार्टी के कृपा से चली, समाजवादी पार्टी के समर्थन और सहयोग से चली। अगर समाजवादी पार्टी नहीं चाहिए होती तो 10 वर्षों तक जो है 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं चलती। और बीच में भी वह सरकार लड़खड़ा गई होती, जब FDI का मुद्दा आया था, जब परमाणु करार का मुद्दा आया था, जब राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा आया था। 3 अवसर
जहां पर विश्वास में हासिल करने का था, समाजवादी पार्टी ने जो है कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया। तो क्या कांग्रेस पार्टी जो है, क्या हमारे अखिलेश यादव जी को 2024 में मैजी का आंकड़ा जो 272 का होता है, अगर उसको पूरा करने के लिए अखिलेश जी की अहम भूमिका हो सकती है। तो इंडिया गठबंधन के तहत हम 60-65 सीटों पर लड़ करके चुनाव, हम 60+ सीटें जीत सकते हैं या 50+ सीटें जीत सकते हैं। तो क्या अखिलेश जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? क्या 6 सांसदों की बदौलत अगर चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, जनता दल के इंद्र कुमार गुजराल जी और हरदन हल्ली डोडा गौड़ा देवगौड़ा जी 46 सांसदों की बदौलत प्रधानमंत्री बन गए, और नेताजी भी 1996 में प्रधानमंत्री बन गए होते अगर टंग खिंचौल नहीं हुआ होता। नेताजी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। कहा जाता है ना कि घर फूटे गंवार लूटे, तो जब घर में फूट पड़ती है तो दूसरे लोग मजा लेने का काम करते हैं। नहीं तो नेताजी 1996 में देश के प्रधानमंत्री बन गए होते। और हम लोगों का लक्ष्य है कि नेताजी के सपना को साकार करने के लिए हम लोग अखिलेश यादव जी को जो है हम लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए देखना चाहते हैं। ठीक, तो क्या नेताजी मुलायम सिंह यादव का सपना जो अखिलेश यादव पूरा कर पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री क्या दिल्ली की कुर्सी पर अखिलेश यादव को बैठते हम लोग देख पाएंगे? एक तरफ कांग्रेस ये बात कह रही है कि 2024 में राहुल, 2027 में राय, और इस पर हमने लोटन निषाद की राय ली कि क्या उनका मानना है कि किस तरीके से क्या इस समय जनाधार क्या कांग्रेस पार्टी का है उत्तर प्रदेश में, और कितना जनाधार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का है। ये 2022 के चुनाव के बाद सभी लोगों ने देखा है, और स्थिति खैर साफ जाहिर करती है कि मात्र इस समय वर्तमान में 1 लोकसभा सांसद और 2 विधानसभा में विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। तो स्थिति साफ है कि किस भूमिका में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।